हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 4। अभी तक की कैश फ्लो की जर्नी में हम लोगों ने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट, कैश फ्लो है क्या, क्यों बनाते हैं कैश फ्लो, क्या सीखते हैं उसको, क्यों वो एनालिसिस के काम आता है। फिर हमने कैश फ्लो के बेसिक अकाउंट्स देखे जो हमें अब यूज़ होंगे क्लास की, जो एडिशनल पॉइंट में इंफॉर्मेशन दी रहती है उसका अकाउंट बना के इन डेप्थ में डिटेल कैसे जानते हैं कितना कैश इन हो रहा है, कितना कैश आउट हो रहा है। फिर हमने कैश फ्लो का फॉर्मेट देखा जो कि बहुत बड़ा था। मैंने आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग याद भी करवाया, होपफुली आपको याद होगा। देन मैंने पार्ट 3 के अंदर क्लास एक क्वेश्चन भी देखा, फुल फ्लेज क्वेश्चन था, और साथ में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो सब भी समझ लिया। आज पार्ट 4 में क्लास हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो नोटबुक निकाल लो, आप मेरे साथ क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो जाओ। ये रहा क्लास आपका क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। आपको दे रखा है 31 मार्च 21 यानी कि प्रीवियस ईयर, 31 मार्च 22 यानी कि करंट ईयर। ये पिछले साल का एंड है, ये इस साल का एंड है। आपकी बैलेंस शीट में क्या क्या है आराम से तसल्ली से एक बार एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल 3 लाख से 3.5 लाख हो गया। तो इशू ऑफ शेयर 50,000 यानी कि शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, फाइनेंसिंग में प्लस होगा क्योंकि शेयर, डिबेंचर, लोन फाइनेंसिंग में आता है। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, पीछे चलेंगे नोट नंबर 1 पे, आगे चलते हैं क्लास। ये रहा कहीं ना कहीं होगा, ये रहा नोट्स टू अकाउंट्स, यही है ना नोट्स टू अकाउंट्स। एक सेकंड, हाँ तो खत्म हो गया। ये रहा नोट्स टू अकाउंट्स। तो सबसे पहला जो नोट्स है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर दो तरह का रिजर्व है, जनरल रिजर्व और यहाँ पे सरप्लस। सरप्लस का मतलब नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकलता है करंट में से प्रीवियस ईयर घटा दोगे, तो आप 27 में से क्लास 18,000 घटा दोगे तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 9,000 का। जनरल रिजर्व, जो जनरल रिजर्व है वो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, याद है टिप में था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पहले 20 था अब 30 हो गया। तो कितना ट्रांसफर हुआ है क्लास, 10,000 ट्रांसफर हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और एडिशनल पॉइंट में भी कुछ लिखा गया है प्रपोज डिविडेंड। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, प्रपोज डिविडेंड अगर आपको नीचे नोट्स में दिया गया हो 2 साल का 39 और 45, तो आपको कौन से ईयर का लेना होता है। प्रपोज डिविडेंड ऑपरेटिंग में प्लस करना होता है और फाइनेंसिंग से माइनस करना होता है, लेकिन हमें इसमें करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ क्लास जो प्रीवियस ईयर है उसी से लेना देना होता है। सॉरी 31 मार्च 21, ये नहीं, तो करंट ईयर है। ये जो प्रीवियस ईयर यानी 39,000 को हम प्लस करेंगे, 39,000 को ही हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके अलावा टेंजिबल असेट में लैंड एंड बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और एडिशनल में कुछ भी नहीं दे रखा है। थोड़ा और एनालाइज करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस तो हो चुका है। ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी का रूल क्या है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस। सो ट्रेड पेबल क्या हो रहा है क्लास, इंक्रीज हो रहा है। देखते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है। ये जो मैं तुम्हें अब सिखा रहा हूँ ना, बिना क्वेश्चन बनाए पहले हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस, और अदर करंट लायबिलिटी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज, माइनस हो जाएगा 2,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 2 हम देख चुके हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, पिछले क्वेश्चन में भी था। तो करंट ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग से माइनस कर दोगे। ओके। नॉन करंट असेट में टेंजिबल असेट नोट नंबर 3। तो चलते हैं क्लास नोट नंबर 3 पे। ये रहा टेंजिबल असेट। तो टेंजिबल असेट के अंदर अगर आप देखोगे, पहले 1,10,000 का था, अब 57,000 का हो गया। तो कितने का लैंड एंड बिल्डिंग आपने बेच दिया, 1,10,000 था अब हो गया 57,000, यानी कि 53,000 का क्या कर दिया क्लास, आपने सेल कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है क्लास, 90,000 से 191 हो गया। तो मतलब 1,01,000 का क्या हो गया क्लास, ये परचेज हो गया। 1,01,000 का हो गया परचेज। ओके। तो ये हो गया क्लास यहाँ तक, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी हमने सारे एडिशनल पॉइंट पढ़ लिया। इंटेंजिबल असेट गुडविल, तो गुडविल 50 से 40 हो रहा है। तो गुडविल क्या होता है, राइट ऑफ। कितना राइट ऑफ है, 10,000। शुरू में आप जितने भी क्वेश्चन बनाते हो ना, इसी तरीके से एनालाइज करना बहुत जरूरी है, सो दैट आपकी हैबिट हो जाए कि हाँ यार समझ के करने की हैबिट हो जाए। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज हो रहा है 25,000, माइनस करोगे किस नाम से, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कौन सी एक्टिविटी में, ऑब्वियसली क्लास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। इसके अलावा है करंट एसेट, इसके अलावा करंट एसेट है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये जो इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री 57 से कितना हो रहा है क्लास, 39। तो इन्वेंट्री डिक्रीज। तो करंट एसेट का रूल क्या है कि करंट एसेट अगर घटेगा तो प्लस, करंट एसेट अगर बढ़ता है
तो होगा माइनस। तो यहाँ पे इन्वेंट्री क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है, प्लस कर दोगे 57 से 39 डिक्रीज हो गया कितना, 18,000। और ट्रेड रिसीवेबल 75,000 से बढ़कर 1,08,000 हो गया, ये माइनस कर दोगे 33,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आता कहीं भी, क्योंकि आपको पता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डी में आता है, ए ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग, सी फाइनेंसिंग, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें आता है और कहीं नहीं आता। ठीक है, ये समझ गए क्लास। आगे नोट्स टू अकाउंट पढ़ लिया हमने, एडिशनल पॉइंट सारे के सारे पढ़ लिए हमने, ये बेसिक एनालाइज कर लिया कि हाँ क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ जाती हैं। तो आपने नोटिस किया होगा जो पिछले क्लास में देखा था, मेजर पॉइंट वही है। एक एडिशनल पॉइंट में नया ट्रीटमेंट आ गया है, तो ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी नीचे प्रपोज डिविडेंड दिया गया हो, 2 साल का ही दिया होगा, पक्की बात है, दिया भी होगा, तो करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है। प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, प्रीवियस ईयर का ही आप फाइनेंसिंग से क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ये हो गया क्लास, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप भी फटाफट बना लो। कम से कम 15-16 लाइन छोड़ दो ऑपरेटिंग में, 5-6 लाइन इन्वेस्टिंग में, 5-6 लाइन फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, और डी पॉइंट जो है वो है कैश एंड कैश इक्वल। सब में फॉर्मेट ऐसा ही बनेगा जैसे बनवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले 39,000 जो एडिशनल पॉइंट में था, प्रपोज डिविडेंड, तो फाइनेंसिंग में तो उसको लिखोगे डिविडेंड पेड के नाम से, फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड के नाम से 39,000। और यही 39,000 ऑपरेटिंग को आपने कहा था आपको 3 हिस्से में ऐसे बांट देना है ऑपरेटिंग को। तो सबसे पहले हिस्से में तो सबसे ऊपर आप क्या लिखते हो, सरप्लस, इसी में ऐड कर देना, क्या ऐड कर दोगे, प्रपोज्ड डिविडेंड। कितना ऐड करोगे प्रपोज डिविडेंड, 39,000। सबसे पहला ट्रीटमेंट एडिशनल पॉइंट का करना होता है, जो भी एडिशनल पॉइंट में दिया होगा ना उसका सबसे पहले ट्रीटमेंट करोगे, जो कि हमने कर दिया, एडिशनल पॉइंट का हो गया। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स भी देख लो। जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000 सबसे ऊपर आता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है क्लास, 10,000। देन इसके बाद है सरप्लस, नेट प्रॉफिट 9,000, करंट में से प्रीवियस ईयर घटाया था, इसको बाहर लिखते हैं, 9,000, 18,000, 27,000 माइनस 18,000। देन इसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का 32, प्रीवियस ईयर का 28, करंट ईयर का 32, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का 32, और जो प्रीवियस ईयर का है 28, करो माइनस ऑपरेटिंग से, लास्ट में लिख दो टैक्स पेड, लास्ट में लिखो टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का, कितना है प्रीवियस ईयर का, ये था करंट ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का 28,000। ठीक है, हमने ये सारे के सारे जो नोट्स थे, नोट्स टू अकाउंट्स, उसका हमने सारा का सारा काम कर लिया। अब मशीन और बिल्डिंग रह गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो क्या है क्लास, सेल 53,000, इन्वेस्टिंग में लिखो सेल, इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना है क्लास, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 53,000, 53,000 सेल किया है, तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और प्लांट मशीनरी परचेज किया है 1,01,000, वो आप माइनस करोगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,01,000। ठीक है, तो ये हो गया सारा का सारा डन। चलो हो गया क्लास, सब कुछ खत्म, और तो यहाँ कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन को शुरू से ज़रा देख लो एक बार। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर 50,000, फाइनेंसिंग में प्लस करना है, तो ये रहा फाइनेंसिंग, इसमें प्लस कर दो, इश्यू ऑफ शेयर्स 50,000। और नेक्स्ट है यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1 हो चुका है काम इसका। करंट लायबिलिटी का रोल क्या है क्लास, यहाँ पे 35 से 53, 18,000, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 18,000, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 18,000, यहाँ लिखो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना है क्लास, 18,000, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल ऐड 18,000। अदर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है 2,000, डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी 2,000,
लेस कर दो, डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी -2000, ठीक है। तो ये हो गया करंट लायबिलिटी का शॉर्ट टर्म प्रोविजन, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये नोट है और नोट में हम कर चुके हैं ऑलरेडी ट्रीटमेंट ना इसका, प्रोविजन फॉर टैक्स का। फिक्स असेट नोट नंबर 3 हो चुका है। हाँ, गुडविल राइट ऑफ 50 से 40, 10,000 गुडविल राइट ऑफ, ये यहाँ बीच वाले पोर्शन में आएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, कितना रिटर्न ऑफ हो गया? 10,000। नेक्स्ट है गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया क्लास आपका 10,000, गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000, डन। इसके बाद है गुडविल रिटर्न ऑफ हो चुका है। इसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट 10 से 35, तो 25,000 माइनस का इन्वेस्टमेंट परचेज, लिखो 25,000 माइनस इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 25,000 माइनस कर दोगे इन्वेस्टमेंट परचेज, परचेज करोगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा ना, 10 था पहले, अब 35, तो 25,000 माइनस। करंट असेट का रूल, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री घट रहा है तो प्लस कर दोगे 18,000, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग के सबसे लास्ट में लिखते हैं ना, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है क्लास 25, ओ सॉरी 18,000 था, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 18,000, प्लस का हो जाएगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 18,000। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गया तो माइनस, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल वो लेस हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल लिखो, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 33,000 माइनस का, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 33,000 है, 75 से 18 हो गया, माइनस कर देना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता नहीं है क्योंकि वो लास्ट में जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डी एक्टिविटी के अंदर, और हमने एक एक करके सारी चीज कर ली। तो अगर आप देखोगे पैटर्न, मैंने आपसे कहा था आज की क्लास और कल की क्लास में आपको मक्खन की तरह सारा परफेक्ट समझ आएगा, क्योंकि अब आपने 2 क्वेश्चन बना लिए हैं, अब चीजें समझ चुके हो आप, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, खत्म करते हैं चलो फिर। सबसे पहले ये रहा क्लास ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में सबसे पहले आप एक काम करो, जो शुरू की चीज़ें हैं क्लास यहाँ तक, इसको आप ऐड करो, 39 + 10 49 + 32 इट्स 81,000, 81 + 8 ये आ गया 90,000। तो ये जो 90,000 आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। और ये 10,000 है, इसको भी यहाँ लिख दो, 90 + 10,000 1 लाख, और इस 1 लाख को हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इसका अगर देखो तो 36,000 प्लस का हो गया, -2,000 -33 -28 इट्स 27,000 नेगेटिव। तो 1 लाख में से घटा दोगे आप 27 तो आएगा 73,000, और इस 73,000 को आप लिखोगे प्लस का आ रहा है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 73,000 का आंसर आ गया। आप भी वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लें, सिर्फ दिख के छापना नहीं है, अपनी मेहनत से करना है, सीखना है, ठीक है। अब जहां गलती होगी वहां से मेरे से मैच करना है। तो ये है 53,000 -101 -25,000 73,000, ये भी नेगेटिव का आ रहा, वो पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का है 73,000। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग की बात करें तो 50,000 -39,000 11,000, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों का हम लोगों ने कर लिया। अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों का हमारा डन हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, A + B + A + B + C, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डी एक्टिविटी, इसमें करते हैं A + B + C। तो A + B + C आ रहा है 11,000,
क्यों आ रहा है आप करके देखो ना। ये 11,000 है, ये -73 है, +73, तो ये +73 -73 कैंसिल, सिर्फ ये फाइनेंसिंग का 11,000 दिखेगा, प्लस करोगे ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश जो कि दे रखा है 17,000, और जो ये सम है A + B + C + ओपनिंग कैश, तो हमारा जो क्लोजिंग कैश आ गया वो 28,000 आ गया, क्लोजिंग कैश 28,000। क्योंकि इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म। अगर वो होता तो यहाँ प्लस करते, फिर क्लोजिंग में भी वो प्लस होता। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप इस क्वेश्चन को फिर से अपनी मेहनत से एक बार देख देख के अच्छे से बनाओ और देखो बन पा रहा है कि नहीं। ये तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा इसका PDF जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो ये चैप्टर क्लास, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। पार्ट 4 है, मैंने कहा था मैं कैश फ्लो के 8 पार्ट लूंगा, 8 पार्ट्स। आज हमने 4 कवर किया है। कल की क्लास में डेली बेसिस पे क्लास आ रही है, कल की क्लास में पार्ट 5 पढ़ेंगे, फिर 6 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे और 8 करके खत्म करेंगे पूरे चैप्टर। अभी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आना बाकी है जो अगली क्लास से आने लगेगा। हिम्मत मत हारना, 8 के 8 पार्ट में अच्छे से देखना, इसकी वीडियोज़ को देख के क्वेश्चन को बनाना, प्रैक्टिस करना। कोई दिक्कत परेशानी हो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। इको और BST की प्लेलिस्ट भी लगा दे रहा हूँ, आप इसको भी चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।